नेता बड़े चिकने घड़े होते हैं, जैसे बूंद पानी की डालो रुकती नहीं। आपने एक बार कहा तो उन्होंने सुना नहीं, दूसरा कहा तो फिर नहीं सुना, कहीं 3-4 बार जब भीग जाता है घड़ा तो फिर दूर से दिखता है कि इसमें अब नमी आ गई है। तो लगातार इस बार जो बारी बारी से मिल रहे हो तो घड़ा में नमी है, और नमी वाले घड़े को भिगोए रहो जितना भिगो सकते हो, कामयाबी। जी मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहली बात, मैं नेता नहीं हूं, ना मेरे अंदर कोई नेता वाले गुण है। मैं शिक्षा मित्रों का सेवक हूं और अपने भविष्य का सेवक, क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा आज हमारी मुलाकात माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हुई है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और अपनी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग भी आश्वस्त रहें। हम लोग, जैसे आपने कहा कि घड़ा भीग चुका है तो उसको भिगोने का काम हम लोग करें, तो मैं आश्वासन देता हूं और वादा भी करता हूं कि इसको भी, जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाएगा, हम लोगों के उज्जवल भविष्य की घोषणा नहीं हो जाएगी, शासनादेश नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इसको भिगोने का काम करते रहेंगे और करते रहें और करते रहेंगे। और आश्वस्त करना चाहते हैं उन लोगों, अपने सभी साथियों को, कि आप लोग भी धैर्यता के साथ अपने पठन पाठन पे ध्यान दें। संगठन आपका काम कर रहा है और सोशल मीडिया से दूर रहें। एक बहुत बड़ी बात जो मेरे समझ में है कि अगर ये सोशल मीडिया का इतना बड़ा फैलाव नहीं होता तो शायद शिक्षा मित्रों का कल्याण हो गया हो। लोग इतनी सी बात, जैसे अभी भाई साहब सही कह रहे थे, कार्यपालिका को सही नहीं मान रहे हैं, इसी तरह हम लोगों को भी गुमराह कर देते हैं लोग। तो गुमराह ना हो और ना करें, आप लोग अपना अपना पठन पाठन का कार्य करें। आने वाले दिन, आने वाला समय हम लोगों का उज्जवल समय है और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी नेता हो, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं आप लोगों का मित्र हूं, आप लोगों का सेवक हूं। और 10,000 की हमको भी बहुत चिंता रहती है। 10,000 में ही परिवार को चलाने में बड़ी समस्या जो आपको है वही हमको है। तो मैं तो जब किसी भी कार्य को करने के लिए घर से निकलता हूं तो सबसे पहले मैं स्वयं को लगाता हूं कि मुझे अपना, हमारा उद्धार। अगर 30,000 होगा तो आपको मिलेगा, तो हमको भी 30,000 ही मिलेगा। क्या पांडे अगर जी ये 30,000 की कोई खबर है आपके मुंह नहीं पे? नहीं नहीं, क्या मैं 30,000 की मैं कोई खबर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब आप पत्रकारिता वाला हाथ दिखाने लगे, इसमें हम ऐसा नहीं बता रहे हैं। 30,000, 20,000, 50,000 की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 50,000 की बात की। पांडे हैं, आपके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो, 30,000 की जल्दी अरे हो घोषणा जाए तो बहुत अच्छा है। अरे हो जाए सर, तो हमारे 10 साल जो 15 साल का जीवन बचा है अच्छी तरह कट जाएगा। क्यों भैया मिश्रा जी बताइए? रमेश मिश्रा जी आप बड़े भाई हैं? तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे हर शिक्षा मित्र के घर में दीपक ऐसा जले जो हमेशा हमारी जिंदगी भर वो दीपक जलता रहे। मैं ये चाहता हूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और अब सरकार से यही लेने की मैं उम्मीद भी करता हूं और जहां जाता हूं मैं यही कहता हूं, साहब 15 साल से 10 से 15 साल का हम लोगों का इस नौकरी का समय बचा है, इसको संजो दीजिए। और आपके वो जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो वेगदास में तोरा, ये वाला दोहा लेकर के मैं जाता हूं। और इसी दोहे, क्योंकि ये रामचरितमानस का दोहा है, वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो आप लोग चिंता न करें, धैर्य बनाएं और पठन पाठन पे ध्यान दें। संगठन आपका ईमानदारी से काम कर रहा है, क्योंकि संगठन में काम करने वाले लोग भी शिक्षा मित्र हैं। जी मिश्रा जी। बात आप पांडे जी ठीक कह रहे हैं, और इसी कमेंट के साथ हम पहले रमेश मिश्रा जी के पास जाएंगे। रमेश मिश्रा जी, अब इसी बात पर जो अभी जिक्र कर दिया उमेश पांडे जी ने, कोई यहां से सुन लेगा और वो 30,000 की सुबह वायरल हो जाएगी बात। ये बड़ा अच्छा होता है। पांडे जी ने डिबेट में कह दिया कि 30,000 रुपया मानदेय मिल जाएगा,
30,000 नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरी कि बात तो 30,000 सुन लो। मिल जाएगा। अरे मेरी मैंने बात कहा तो अगर सुन हो लो। जाता। मेरी बात तो हाँ। सुन लो और उस पर हंगामा कट जाएगा कल। ये जो यूट्यूबर हैं जो सिर्फ इस पर काम करते हैं, वो सिर्फ डिबेट में से काट पीट के और बना बनू के सुबह तक हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि पांडे जी ने ये कहा कि मैं तो चाहता हूं 30,000 रुपया मुझे मिल जाए जिससे मेरा परिवार पल जाए। बिल्कुल। और इन्हीं सब बातों से इतना ऊपर नीचे हो जाता है मामला कि आप नहीं समझते। मैं ये चाहता हूं कि इतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरे दरवाजे पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यानी शिक्षा मित्र अनुदेशक पे आए तो भूखा ना जाए, और उसके लिए पैसे चाहिए। क्यों आज तो शिक्षा मित्र भी भूखा जा रहा है, अनुदेशक भी भूखा जा रहा है। वो खुद के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उसका बच्चा फीस के लिए रो रहा है, उसके छोटे बच्चे हैं तो कपड़े के लिए रो रहे हैं, खिलौना तो नसीब ही नहीं है पैदा हुआ उस दिन से। बाकी बातें छोड़ दीजिए। और अगर उसके बड़े बच्चे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, और अगर उसकी बेटियां शादी योग्य हैं तो वो शादी के लिए खुद चिंतित है। तो इतनी चिंताओं के बीच अगर उसके बूढ़े माँ बाप भी जीवित हैं तो उनके लिए इलाज के लिए चिंतित है, और इस सब के बीच भी वो जिंदगी अपनी जी रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल पढ़ा रहा है, वापस घर आ रहा है। इन सब समस्याओं का बोझ दिन भर लादे लादे वो बूढ़ा हुआ जा रहा है। समय से पहले उस पर बुढ़ापा हावी हुआ जा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है, ना लिख पा रहा है। आज उमेश पांडे जी भी अगर अस्वस्थ है तो उसका भी यही मुख्य कारण है, मानसिक दबाव, परिवार का दबाव, काम करने का दबाव, और हाथ खाली। खाली हाथ व्यक्ति जीवन जो जीता है वो मर्म वही जानता है कि